जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ रिया और आपको स्वागत है मेरी चैनल रूप श्रृंगार में। आप लोग तो जानते हो मैं मेरी चैनल में भगवान के श्रृंगार करती हूँ। मेरी बाके बिहारी जी और मेरी राधा रानी जी का श्रृंगार करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी नई नई ड्रेस उनको पहना सकूं और भी सुंदर सुंदर श्रृंगार उन लोग को कर सकूं। तो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अमित शर्मा जी के एक कविता। मैं आज वो कविताएं पाठ करके आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे के सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पाचन जय उठा कृष्ण ने मुंह से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ और एक आग को मीच जरा। गांडी पर रख वानों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी क्या विद्या, मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इन्हीं से सीख सीख कर सारे भाइये बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारे ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव मेरे ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शीर्ष पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हंसाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देख रहा अर्जुन और एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है।
संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसे कर्ज उतारा है। शोले होने ते आंखों पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के भवन में उतनी अंधेरा वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ, मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने का जिनका स्वागत ये कर संग जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ के पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी और करूंगा मैं। केशव, मुझको मृत्यु दे दो, उनसे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। हे माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काए थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ, यह कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले, नहीं मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति है, ये यूं ही चलता रहता है। पवन बेग से बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलते हैं, वैसे मानव की दिव्य आत्मा हैदिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ये अर्जुन जी कृष्ण जी को बोलते हैं कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक के स्वामी फिर बेहद गुस्से से बोल गया। अरे कान खोल के सुनो पार्थ, कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशरथ रूप में परशुराम मतबाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने ही जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा।
इतना रक्त बहाऊंगा, धरती के प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के, मतलब यहाँ पे युद्ध खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि धर्मराज के शीर्ष के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। धर्मराज जो है युधिष्ठिर जी के बात हो रहा है यहाँ पे है। तो धर्मराज के शीर्ष के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अगर मेरे ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो इनको ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। और अगर ये मैंने जो संस्कृत में, यहाँ पे बहुत सारे शब्द संस्कृत में हैं जो आप लोगों को समझा नहीं, या आप लोग कुछ समझना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करो, मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बता दूंगी। या फिर आपको इनका डिटेल्स चाहिए पूरा जो मैंने पाठ किया अभी तक, ये महाभारत के जो कुरुक्षेत्र युद्ध का जो पूरा मैंने पाठ किया, अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में जानना है, कौन क्या बोल रहे हैं, माधव क्या बोल रहे हैं या फिर पार्थ क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आते, बहुत लोगों को जिनको समझने में तकलीफ होते हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं इसको विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार में बताऊंगी जरूर। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, हरे कृष्णा।